यहाँ से जाने का समय आ गया है। अब हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकते। अगर कुछ दिन ठंड और रही तो हम उड़ नहीं पाएंगे। हमें अपना जीवन सुरक्षित रखने के लिए जाना ही होगा। क्या तुमने रानू को बताया है? हाँ, उसे पता तो है कि जाने का समय आ गया है, लेकिन उसे यह बताना है कि जल्द ही निकलना है। तो क्या मैं बताऊं रानू को? नहीं, मैं जाता हूँ। अभी यह भी तो फैसला करना है कि किस दिशा में जाना है। ठीक है, तुम रानू से मिलो, फिर हमें बताना क्या फैसला है। हाँ, मैं जाता हूँ। और तोता रानू की तरफ जाता है। रानू, क्यों इतनी उदास हो रही हो? हम हर साल तो यहाँ से जाते हैं और फिर से हम यहाँ आ जाएंगे, फिर यह कैसी उदासी? आप नहीं जानते हैं, पिछले साल पापा थे मेरे साथ, लेकिन मैं इस समय अकेली हूँ। जब पापा थे साथ में तो जीवन कितना आसान था। हर समय खुशियाँ ही खुशियाँ होती थी। वो हर दुख अपने पर सह लेते थे और कभी भी मुझे दुखी नहीं होने देते थे। ऐसे दिल दुखी मत करो। तुम अपने पापा की तरह बड़ी हो और तुम हमें हर खूबी पापा की तरह है। इसलिए तुमसे सलाह करने आया हूँ कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। सफर तो सफर होती है। जब अपना जंगल छोड़ ही रहे हैं तो जिस दिशा में मर्जी चले जाओ। पापा कहते थे, जब भी तुम अपना जंगल छोड़कर जाओ तो तुम्हें बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी सोच और अपने आप को किसी भी समय मुकाबला करने के लिए तैयार रखो। तुम सब जिस दिशा में जाने का निर्णय लो, मुझे भी कबूल है। नहीं रानू, हमें तुम्हारे पापा को देखते हैं। हम उनके ही पीछे चलते थे। अब तुम जिस दिशा में जाने का निर्णय लोगी, हम उस दिशा में जाएंगे। जैसा तुम कहोगी हम वैसा ही करेंगे। तो ठीक है, हम कल पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं। अच्छा है, मैं बाकी पक्षियों को भी बता देता हूँ। और फिर तोता वहाँ से चला जाता है और सुबह होते ही सारे पक्षी बताई हुई जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और अपना सफर शुरू करते हैं। वो जल्द ही अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। अब हमें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो रानू, अब हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। इसी समय हम पानी भी पी लेंगे और थोड़ा बहुत दाना भी खा लेंगे। इस तरह हमें थकावट भी नहीं होगी। और सब पक्षी वहीं पर अपना बसेरा कर लेते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। अब हमें यहाँ से उड़ना चाहिए। नहीं, हमें रात आज यही गुजार लेनी चाहिए, क्योंकि मंजिल अभी बहुत दूर है। अंधेरे में हम रास्ता भटक जाएंगे, इसीलिए बेहतर है कि आज की रात यही गुजार ले। जैसे ही सुबह हो जाती है और सभी पक्षी उड़ने की तैयारी करते हैं और जल्द ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। ये कितनी सुंदर जगह है। मेरे ख्याल से हमें कुछ दिन पहले ही आ जाना चाहिए था। ऐसे ही बर्फ में हमने कुछ दिन जाया कर दिए। कितनी मुश्किल से गुजारे थे हमने वह दिन। बस बस, तुम ज्यादा खुश मत हो। हम यहाँ कुछ ही दिनों के लिए आए हैं और फिर हमें अपने घर चले जाना है। और चारों तरफ पेड़ों पर फूल और फल लगे हुए थे। सभी अच्छी तरह तरह के फल खाते और रात होते ही अपने घोंसले में चले जाते थे। ऐसे ही दिन गुजर गए और फिर समय आ गया घर जाने का। सभी पक्षी बहुत खुश थे अपने घर जाने के लिए। सब बेचैन थे, लेकिन कबूतर पेड़ पर खामोशी से बैठा हुआ था। कबूतर भैया, हम जा रहे हैं, तुम क्यों खामोश होकर बैठे हुए हो? रानू बहन, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। शायद मेरी बात आपको पसंद ना आई, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। बताओ भैया, क्या फैसला कर लिया है तुमने? यही कि मैं अब यही रहूंगा। मुझे नहीं जाना अपने पुराने घर में। ये तुम क्या कह रहे हो कबूतर भैया?
यह मौसम हमारे लिए ठीक नहीं है और न ही हम नर्म नर्म फल हमेशा खा सकते हैं। आप ऐसा ना कहो, हमारे साथ चलो। मुझे माफ करना, मैं फैसला कर चुका हूँ। सभी पक्षी कबूतर को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह मान ही नहीं रहा था। अंत में सभी पक्षी कबूतर को छोड़कर अपने पुराने घर वापस चले जाते हैं।